Hello बच्चों, so let's see the question. The question is in the situation as shown in figure. तो हम लोगों को बोल रहा है कि cos 53 डिग्री का वैल्यू कितना है, 3/5 ले लो, ठीक है। और एक डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम के मुताबिक हम लोगों को बताना है कि नीचे जो चार ऑप्शन दे रखा है वहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, वो कैसे मूव कर रहे हैं वो देख लेंगे। तो ये वाला है हम लोगों का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। और इसका वेलोसिटी क्या है, ऐसा गिवन है। और कितना इसका वेलोसिटी है, 15 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी गिवन है। अब एंगल कितना दे रखा है, 53 दे रखा है, ठीक है। अब ये एंगल 53 दे रखा है और वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ देंगे। ये एक हो जाएगा ये वाला जो कि है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है, जो कि है क्या, वर्टिकल वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये दो वेलोसिटी हम लोग निकल सकते हैं कैसे। जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाला जो हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 15। और ये वाला है हॉरिजॉन्टल 53 डिग्री इधर है, यानी 15 क्या हो जाएगा, cos 53 डिग्री हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 15 इंटू कॉस 50 डिग्री कितना है वैल्यू, 3/5 है। cos 53 डिग्री का वैल्यू कितना है, 3/5 है। तो ये हो गया 15 इंटू 3/5, यानी 5 15 काट के 3, यानी ये हो गया 9, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है ये कितना हो जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड। आप क्या बोलेंगे, वर्टिकल वेलोसिटी कितना हो जाएगा। वर्टिकल मतलब ये ऊपर वाला, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी 15 साइन 53 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर cos 53 डिग्री का वैल्यू अगर 3/5 है, तो sin 53 डिग्री क्या क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो 15 इंटू 4/5, तो ये काट जाएगा 3, और 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल गया, वर्टिकल वेलोसिटी भी हमें मिल गया। तो लिख लेते हैं 9 मीटर पर सेकेंड, और वर्टिकल कितना आया है, 12 मीटर पर सेकेंड आया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो एम, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला क्या आता है, एफ अपॉन एफ माइनस यू आ जाता है इसका फॉर्मूला। एफ अपॉन एफ माइनस यू आ जाता है। अब फोकस कितना गिवन है, देखो ये इसमें ये देखो 20 है, ठीक है। तो फोकस के जगह क्या लिख देंगे, -20 लिख देंगे। डायरेक्शन देख लो, इसलिए माइनस। आप और नीचे भी फोकस एफ, ठीक है, -20 लिख दिया, ठीक है। अब यू कितना है, यू ये देखो लेंथ दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो माइनस, अंदर भी -30 लिख लेंगे। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो -2 आ जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। तब वेलोसिटी ऑफ मिरर तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये देखो क्वेश्चन में गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, -2 मीटर पर सेकेंड लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो हम लोग क्या करेंगे, जो पहले क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को v जीरो से डिनोट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है, 9 है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, 9 i कैप कर देंगे, ठीक है। अब उसके साथ साथ इसका वर्टिकल वेलोसिटी कितने है, 12 है, तो 12 j कैप लिख लेंगे। और इसका यूनिट क्या आ जाएगा, वही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या मीटर सेकेंड इनवर्स भी बोल सकते हो। ये वेलोसिटी ऑफ मिरर हो गया। अब क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ, सॉरी पहला वाला क्या था, पहला वाला वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा हमने, ठीक है। तो मिरर के जगह क्या लिख लेंगे, ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है, -2 है। तो -2 के जगह क्या लिख लेंगे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ मिरर को हम लोग vm से पहले डिनोट कर लेंगे। vm का कितना वैल्यू हो जाएगा, -2 i कैप आ जाएगा इसका, ठीक है। -2 i कैप से हम लोग डिनोट कर लेंगे। अब क्या है, आप लोगों के m का जो वैल्यू आ गया है, -2 आ गया है, ठीक है, m का वैल्यू। आप क्या करेंगे कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का कंपोनेंट है, वो जो ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल होगा उसके लिए हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर वेलोसिटी कंपोनेंट
फॉर वेलोसिटी कंपोनेंट पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल है उसके लिए हम लोग बात करेंगे। तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, ये देखो v, ठीक है, v i स्लैश एम ऐसे डिनोट करेंगे। और पैरेलल है इसलिए क्या लिखेंगे, एक पैरेलल साइन लगा देंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एम स्क्वायर, और अंदर क्या रहेगा, वी वेक्टर ऑब्जेक्ट बाय मिरर। ये तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बस वैल्यू डालेंगे। तो m का वैल्यू कितना है, माइनस आया है, आगे भी एक माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस टू का होल स्क्वायर है। और जो ऑब्जेक्ट बाय मिरर है उसका वेलोसिटी कितना है, 11 है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, आई वेक्टर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये 11 है, ये पैरेलल साइड नहीं है, ठीक है, ध्यान से ये 11 है, ठीक। अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस टू होल स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। और 11 के साथ मल्टीप्लाई होकर 44 हो जाएगा। और पहले क्या है, माइनस है, तो माइनस 44 आई कैप। और इसका यूनिट क्या रहेगा, मीटर सेकेंड इनवर्स या मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग का जो वेलोसिटी कंपोनेंट जो पैरेलल है ऑप्टिकल एक्सिस का। अब क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है उसके लिए बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे कि वेलोसिटी फॉर वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है। इसके लिए हम लोग अब बात करेंगे। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, इसको हम लोग डिनोट करेंगे जो v है, v वेक्टर है, और i स्लैश एम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। और जो साइन होगा ये कैसा होगा, परपेंडिकुलर का साइन हो जाएगा, ठीक है। जिसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m इंटू वी वेक्टर ऑब्जेक्ट स्लैश एम आ जाएगा। अब इसके लिए भी साइन क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर का साइन। अब m का वैल्यू हम लोग को पता है कितना है, m का वैल्यू हम लोग का माइनस टू है, तो आगे भी एक माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस टू। और ऑब्जेक्ट बाय मिरर इसका वेलोसिटी कितना है, 12 है। इसका वेलोसिटी कितना है, 12 है। और इसके क्या हो जाएगा, जे कैप आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -24 आ जाएगा। माइनस, एक सेकेंड, इधर दो माइनस तो नहीं है ना, फॉर्मूला में एक ही माइनस है, तो ये एक ही माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -24 जे कैप मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका यूनिट, ठीक है ना। अब जो है v, जो वेक्टर है i बाई एम, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, ऐसे ऐसे ही लिखते हैं ना हम लोग। तो यही बोल रहा मैं कि v वेक्टर जो है और i बाई एम ये क्या है भाई, ये हम लोग का है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर, ठीक है। तो इसको हम लोग और भी इस तरीके से लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर parallel to the optical axis plus velocity of image with respect to mirror which is velocity component perpendicular to optical axis, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, दोनों का ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -44 आई कैप -24 जे कैप, ठीक है। ये आ गया हम लोग का एक आंसर। इसका क्या आ जाएगा, मीटर सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। अब ये भी बोल सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू द मिरर, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तुम लोग ये भी तो बोल सकते हो ना हम लोग। तो एक सेकेंड, ये थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ मिरर को, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर ये भी लिख सकते हो। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, इसको कैलकुलेट करोगे तो वी आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो वी आई जो है वेलोसिटी ऑफ इमेज, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -44 आई कैप -24 जे कैप। ये तो है ही, ये तो है ही, उसके साथ साथ और क्या आ जाएगा, -2 जे कैप आ जाएगा, क्योंकि ये होगा हम लोगों का वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों का फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगा इसका, -46 आई कैप -24 जे कैप -24 जे कैप। तो ये आ गया इसका वैल्यू। और इसका यूनिट क्या है, एज यूजुअल मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो ये आ गया हम लोग का आंसर। आप क्या करेंगे, बस ऑप्शन चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज -22 आई कैप -24 जे कैप।
तो ये क्या देख रहे हैं, ये हम लोग का गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन टू क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज -44 आई कैप -24 जे कैप। तो ये देखो हम लोग का ये आया है -44 आई कैप -24 जे कैप। तो यानी ऑप्शन टू जो है वो हो गया करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन थ्री क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज -46 आई कैप -24 जे कैप। तो ये भी हम लोग देख पा रहे हैं, ये भी वैल्यू हम लोग देख पा रहे कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी ये है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्शन थ्री जो है वो भी हो गया करेक्ट। ऑप्शन फोर क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज -24 आई कैप -24 जे कैप। तो ऑप्शन फोर भी है गलत, यानी हम लोग का फाइनल आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन टू एंड ऑप्शन थ्री। तो आई होप ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।